बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर वजीहा और अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद फन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम अपना यूनिट नंबर 6 टिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। तो चलिए अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 मैंने लिख दिया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, हमने सॉल्व करना है अपने एक ट्राइंगल को। ये देखिए इस ट्राइंगल हमें ऐसी ट्राइंगल है, हमने खुद से ट्राइंगल बनानी है। हमें जस्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें जो 20 पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, और उसके जो हमारे पास एंगल होगा बी पे उसको हम 90 डिग्री कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बी है जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, अगर यहाँ पे बी है तो यहाँ पे हम ए कर लेंगे और यहाँ पे हम सी कर लेंगे। ठीक है, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए। इसके अलावा हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो एंगल सी पे जो एंगल है वो 60 डिग्री है। सी यहाँ पे बन रहा है, इसका मतलब है कि ये एंगल हमें कितना गिवन है, 60 डिग्री। इसके अलावा स्मॉल सी की वैल्यू हमें गिवन है 3√3 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब इस ट्राइंगल की जो बाकी चीज़ें रह गई हैं वो हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले जी हम लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन में ये है कि हमारे पास मेजर एंगल बी 90 डिग्री है, मेजर एंगल सी हमारे पास 60 डिग्री है, स्मॉल सी की लेंथ हमें दी हुई है 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है जी सबसे पहले दो हमें एंगल्स गिवन है, तो मेजर एंगल ए हमने सबसे पहले फाइंड आउट करना है, एक एंगल। इसके अलावा स्मॉल ए हमने फाइंड करना है और स्मॉल बी जो हमारे पास टू लेंथ्स हैं वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते क्या हैं कि हम मेजर एंगल ए फाइंड करते हैं। जब भी हमें दो एंगल्स गिवन है तो तीसरा एंगल हम सम करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हम क्या, हमें भी पता है कि वी नो डैट sum of all angles of triangle is equals to sum किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो ट्राइंगल के तीन एंगल्स हैं, कौन कौन से, मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी। तो इन तीनों का सम किसके इक्वल आ जाता है, 180 के इक्वल आ जाता है। मेजर एंगल ए तो मैंने यहाँ से फाइंड आउट करना है, बी की वैल्यू मुझे गिवन है 90 डिग्री, सी की वैल्यू मुझे गिवन है 60 डिग्री। मेजर एंगल ए मैं यहीं रहने देती हूँ, बाकी दोनों ये वैल्यूज़ उठा के मैं इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाती हूँ तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ से हमने 180 में से माइनस करती हूँ 90 डिग्री, देन माइनस करती हूँ 60 डिग्री, तो मुझे आंसर मिल जाता है ए का 30 डिग्री। ठीक, तो मैंने फर्स्ट अपनी जो मेरा एक एंगल रह गया था मैंने उसको यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। ठीक, उसके बाद अब मेरे पास क्या है, मेरे पास तीनों के तीनों एंगल्स फाइंड आउट हो चुके हैं। तो अब मैंने मालूम करनी है इनकी साइड, यानी स्मॉल ए और स्मॉल बी। अब एट अ टाइम एक वक्त में हम दो अननोन तो फाइंड नहीं कर सकते, तो सबसे पहले मैं कंसिडर करती हूँ कि मैं फाइंड करने लगी हूँ स्मॉल ए। ठीक है, फॉर फाइंडिंग ए अप्लाई करने लगी हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अच्छा जी, अब मैं कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अप्लाई करूँगी। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जब भी हमने कोई चीज़ फाइंड करनी होती है तो एक वो साइड होनी चाहिए जिसको हमने फाइंड करना है और एक जिस साइड की वैल्यू हमने गिवन होती है हमने वो लेनी है। इट्स मीन कि मुझे परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो लेनी है। तो परपेंडिकुलर बेस से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमारे पास कौन सी होती है, 10 की होती है। तो मैं 10 एंगल कौन सा हमने गिवन है यहाँ पे 60 डिग्री, तो 10 60 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 10 हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल है, स्मॉल सी के। बेस मेरे पास किसके इक्वल है, स्मॉल ए के। अच्छा जी, 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री हमारे पास होता है √3। सी हमें गिवन है 3√3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ए मैंने करना है फाइंड। जी, मैं ए को दूसरी साइड पे लेके जाती हूँ, यहाँ पे ए ऊपर आ जाएगा
ये वैल्यू उधर चली जाएगी आपस में, और अंडर रूट ए ऊपर चला जाएगा और अंडर रूट 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यहाँ से अंडर रूट 3 से कैंसिल आउट होने के बाद मुझे एक आंसर मिल जाएगा 3 सेंटीमीटर। मुझे एक और साइड भी मिल चुकी है। अब मेरे पास क्या रह गया है, एक साइड जो कि बी, उसको फाइंड करना। अब फिर देखिए, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है और जो चीज़ हमने गिवन है, यानी मेरे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से रिलेटेड क्या होता है, साइन होता है। इसका मतलब है साइन 60 डिग्री की मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूंगी फॉर फाइंडिंग बी। तो मैं कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करने लगी हूँ, साइन की। साइन 60 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास होता है स्मॉल सी, हाइपोटेन्यूज है मेरे पास बी। साइन 60 डिग्री क्या होता है हमारे पास, अंडर रूट 3/2। सी हमें वैल्यू खुद से गिवन है और बी यहाँ से हमने करना है फाइंड। जी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, बी यहाँ अंडर रूट 3 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे अंडर रूट 3 बी और 3 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन जी मैंने बी फाइंड करना है, बी को यहीं मैंने रहने देना है, और ये अंडर रूट 3 जो यहाँ दूसरी साइड पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 3 और 2 मल्टीप्लाई होके 6 सेंटीमीटर मुझे बी की वैल्यू भी मिल चुकी है। तो एंड में हम क्या करते हैं कि जो जो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी उनकी वैल्यूज़ लिख देते हैं। सबसे पहले मैयर एंगल ए हमने फाइंड किया था 30 डिग्री, मैयर एंगल बी हमें गिवन था 90 डिग्री, और मैयर एंगल सी भी हमने गिवन था 60 डिग्री। अब तीनों साइड्स के बारे में बात करते हैं। ए हमने फाइंड किया है 3 सेंटीमीटर, बी हमने फाइंड किया है 6 सेंटीमीटर, और सी हमें खुद से गिवन था। तो कंप्लीट ट्रायंगल की 3 साइड्स और 3 एंगल्स हमें मिल चुके हैं। इसके साथ ही हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। जी स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये देखिए हमें वैल्यू गिवन है, ए स्मॉल ए की वैल्यू है 12, सी की वैल्यू हमें 6 सेंटीमीटर दी हुई है, और एंगल बी हमें गिवन है 90 डिग्री। फिर मैंने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की जिसपे मैंने बी पे एंगल बना लिया है 90 डिग्री। अगर यहाँ पे बी है तो मैं एक साइड पे ए ले लेती हूँ और एक साइड पे सी ले लेती हूँ। जितने भी इसके पार्ट्स हैं क्वेश्चन, इस 4 क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं, तो मैंने 6 के 6 पार्ट्स में इस सेम ही डायग्राम रखी है ताकि आपको पता हो कि हमें एक ही तरीके से चल रहे हैं। यहाँ पे बी है, यहाँ पे मैंने ऊपर ए लिया है, और यहाँ पे बेस पे इस कॉर्नर पे मैंने सी लिया है। ठीक है, अच्छा जी, अगर ये कैपिटल सी है इसके साइड वाली स्मॉल सी, कैपिटल बी के सामने साइड स्मॉल बी, कैपिटल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए। अब मुझे स्मॉल ए की वैल्यू गिवन थी 12 सेंटीमीटर, मैंने वो लिख दी। स्मॉल सी की वैल्यू मुझे गिवन थी, वो मैंने लिख दी। इसके अलावा मैंने देखिए फाइंड क्या करना है, मैंने एक स्मॉल बी फाइंड करना है। ना मुझे एंगल सी पता है, ना मुझे एंगल बी पता है। तो देखिए मैंने एंगल ए फाइंड करना है, एंगल सी फाइंड करना है, और स्मॉल बी फाइंड करना है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं 2 साइड्स गिवन है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके थर्ड साइड को भी सबसे पहले तो मैं फाइंड कर लेती हूँ। ठीक है, तो सबसे मैंने क्या किया, बी को फाइंड करने के लिए मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज बी थी, बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर सी था, सी स्क्वायर, बेस ए था, ए का स्क्वायर। इनकी वैल्यूज मैंने पुट कर ली। उसके बाद आप देख सकते हैं ये इसका स्क्वायर खुला था 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर ओपन मैंने किया। आंसर मुझे मिल गया 180 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये बी के स्क्वायर की वैल्यू थी, मुझे फाइंड करना है बी, तो इसलिए मैंने ले लिया अंडर रूट 180 का। जब मैं अंडर रूट लेती हूँ तो मुझे पॉइंट में आंसर मिलता है, यानी ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनाता, तो मैंने इसका ले लिया एलसीएम। अब देखिए मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 5। अब देखिए स्क्वायर वाले टर्म्स को हमने अलग लिख लिया, और जिसमें स्क्वायर नहीं है उस टर्म को अलग लिख लिया। ये कैंसिल आउट हो गए, और ये भी वैल्यू कैंसिल आउट हो गए, स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। तो ये 2 3 ज़ा 6 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर मुझे स्मॉल बी की वैल्यू मिल चुकी है। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देती हूँ 6 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मुझे तीनों ही साइड्स मिल चुकी हैं। अब जब हमें तीनों ही साइड्स मिल चुकी है, मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करके, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करके पहले सी फाइंड करूंगी, देन उसके बाद मैंने ए फाइंड करना। तो आपकी अपनी मर्जी है, आप जो मर्जी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर सकते हैं क्योंकि तीनों ही साइड्स गिवन है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं कोई भी 10 की मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करती हूँ। मैंने परपेंडिकुलर ओवर बेस लिया और मैयर एंगल सी मैंने फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये देखिए इसके लिए मैंने क्या किया है,
मैंने फाइंडिंग मेजर एंगल सी, तो मैंने टेन अप्लाई कर लिया है। मैंने आपको बताया यहाँ पे क्योंकि तीनों साइड्स गिवन है तो आप साइन कॉस टेन तीनों में से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे तो आंसर आपका सेम आएगा। तो मैंने यहाँ सी की और ए की वैल्यू पुट की, इनको डिवाइड किया, आंसर आया 0.5। अब मैं टेन को दूसरी तरफ जब भी लेके जाऊंगी क्योंकि मुझे एंगल सी फाइंड करना है, टेन दूसरी तरफ जाएगा, टेन के इनवर्स में चेंज हो जाएगा। अब टेन के इनवर्स को आप कैलकुलेटर में फाइंड कर सकते हैं। कैसे? पहले शिफ्ट का बटन दबाएंगे, देन टेन दबाएंगे तो टेन इनवर्स बन जाएगा, आगे वैल्यू लिख देंगे 0.5। तो मुझे मेजर एंगल सी भी फाइंड हो चुका है। अब जस्ट मेरे पास रह गया है एक एंगल फाइंड करना जो कि था मेजर एंगल ए। मैंने पहले भी बच्चों आपको ये बात बताई है, जब दो एंगल्स हमें मिल गए, देखिए यहाँ पे मुझे सी का एंगल भी मिल चुका है, दो एंगल फाइंड हो चुके हैं, तो थर्ड एंगल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि थ्री एंगल्स का सम इक्वल होता है 180 डिग्री के। ठीक है, देखिए मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी, तीनों का सम 180 डिग्री के इक्वल है। ए मैंने फाइंड करना है, बी 90 डिग्री है, सी 26 है। तो यहाँ से मैंने मेजर एंगल ए यही रहने दिया, बाकी सारी वैल्यूज दूसरी तरफ लेगी, तो मुझे मेजर एंगल ए भी मिल गया। ठीक है, इस तरह से मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 के भी सारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने एक साइड और दो एंगल्स को फाइंड कर लिया है। अब इसके फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है। फिर से मैंने वही ट्रायंगल बनाई, बी पे एंगल मुझे गिवन है 90 डिग्री, ए यहाँ मैंने लिख लिया और इस कॉर्नर पे मैंने सी लिख दिया। अब देखिए मुझे गिवन क्या है, मुझे एंगल ए गिवन है 60 डिग्री। ठीक, मुझे सी की वैल्यू है गिवन 4 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा ये जो मैंने ब्लू लिखा है, ये ब्लू से मैंने इसलिए लिखा है कि ये वैल्यू भी मैंने फाइंड करने के बाद यहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो इसका मतलब अभी आपने ये फाइंड हमें नहीं हुई, तो हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है, तो आप देख सकते हैं मुझे अभी एंगल सी फाइंड करना है, यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने एंगल सी फाइंड करना है, मैंने स्मॉल ए और स्मॉल बी फाइंड करना है। अब देखिए मैं स्मॉल सी पे एंगल कैसे फाइंड कर सकती हूँ, दो एंगल मुझे गिवन है, मुझे ए पे एंगल भी गिवन है, मुझे बी पे भी एंगल गिवन है। जब भी दो एंगल गिवन होते हैं तो हम क्या करते हैं कि दो एंगल्स के ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम इक्वल होता है 180 डिग्री के। मैंने तीनों एंगल का सम किया, दो एंगल जो मुझे गिवन थे, ए का एंगल 60 डिग्री, बी का एंगल 90 डिग्री गिवन था, सी एंगल मैंने फाइंड करना था, तो मैंने सी एंगल यहाँ से फाइंड कर दिया 30 डिग्री। इसलिए मैंने यहाँ ब्लू मार्कर से लिख लिया ताकि आपको बताओ कि एक डिफरेंट चीज़ थी, यानी ये क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं थी, ये मैंने फाइंड किया, इसलिए मैंने उसको ब्लू से लिख दिया कि अब मुझे ये एंगल भी फाइंड हो चुका है, सी जो कि 30 डिग्री था। अब आप देखिए हमारे पास क्या रह चुका है, अब हमारे पास दो साइड्स मालूम करना रह गया, स्मॉल ए और स्मॉल बी। अब साइड मैंने कैसे फाइंड करनी है, अब मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करूँगी, कोई भी तो नहीं यूज़ हो सकती क्योंकि यहाँ पे दो अननोन है, तो यहाँ पे मैंने वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करनी है जिसमें एक अननोन हो, यानी एक स्मॉल ए और एक जो साइड गिवन हो, वो वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने यहाँ पे यूज़ करनी है, क्योंकि मैं स्मॉल ए फाइंड पहले करने लगी हूँ, यानी बेस और परपेंडिकुलर से रिलेटेड। तो ये मेरे पास बेस और परपेंडिकुलर से रिलेटेड कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, टेन, तो मैं टेन 30 डिग्री, क्योंकि एंगल यहाँ पे 30 डिग्री मुझे मिल चुका है, टेन 30 डिग्री मैंने अप्लाई किया, टेन 30 डिग्री होता है 1/√3। सी की वैल्यू मुझे गिवन थी 4 सेंटीमीटर, ए मैंने करना है फाइंड, ए यहाँ 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया, √3 यहाँ 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो मुझे एक आंसर मिल गया 4/√3 सेंटीमीटर। देन जी उसके बाद मैंने स्मॉल बी फाइंड करना है, स्मॉल बी फाइंड करना है और ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मुझे गिवन है, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी यहाँ पे मैं साइन 30 डिग्री यूज़ करूँगी। ये देखिए मैंने साइन 30 डिग्री वैल्यू यूज़ की, साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे 1/2 होती है, तो यहाँ से मुझे अपनी एक साइड जो स्मॉल बी थी वो भी मिल गई है। इस तरह से मुझे दो साइड्स जो अननोन थी मैंने वो भी फाइंड कर लिया और एक एंगल जो मुझे मालूम करना था मैंने वो भी मालूम कर लिया है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरह मूव करते हैं। फिफ्थ पार्ट में जी मेरे पास क्या गिवन है, ट्राइंगल गिवन है हमारे पास, मुझे ए पे एंगल गिवन है 30 डिग्री, बी मुझे पता है 90 डिग्री था, स्मॉल सी की वैल्यू मुझे गिवन है, मैंने स्मॉल ए और स्मॉल बी और एंगल सी फाइंड करना है। एंगल सी ये वाला मैंने भी फाइंड करा है। कैसे मैंने फाइंड किया ये एंगल, ये देखिए कि दो एंगल मुझे गिवन थे जो मैंने ब्लैक से लिखे हुए हैं, दो एंगल अगर गिवन हो तो उनका सम 180 के इक्वल रखते हैं और यहाँ से एक एंगल सी जो रह गया था वो मैंने फाइंड करने के बाद इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। तीनों एंगल्स मिल चुके हैं। अब मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की मदद से स्मॉल ए को फाइंड करना है। जी स्मॉल ए फाइंड करने के लिए बेस ओवर परपेंडिकुलर,
यानी यहाँ पे मैं टेन अप्लाई करने लगी हूँ। टेन 60 डिग्री मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, आप देख सकते हैं। परपेंडिकुलर ओवर बेस टेन 60 डिग्री होता है √3। सी की वैल्यू मैंने पुट की, ए फाइंड करना, ए उधर पे दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो ये √3 डिनोमिनेटर में आ जाता है और मुझे स्मॉल ए मिल जाता है। इसी तरह स्मॉल बी फाइंड करने के लिए मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपनी साइन की अप्लाई किए और साइन 60 डिग्री की भी वैल्यू पुट करने के बाद मुझे यहाँ से अपने अननोन बी की वैल्यू भी मिल गई है। जी 6 तो लास्ट पार्ट अब हमारा रह गया इस क्वेश्चन का। ये देखिए, फिर मैंने एक फिगर कंस्ट्रक्ट किया उसी तरह। इसमें मुझे स्मॉल ए और स्मॉल बी गिवन है, स्मॉल सी मैंने फाइंड आउट करना था। देखिए जो मैंने ब्लू मार्कर से लिखा है इट्स मीन की वो वैल्यू मैंने अभी बाद में फाइंड की है, ठीक है। तो मैंने 2 साइड्स गिवन है, तीसरी साइड कैसे मालूम कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। सारे के सारे क्वेश्चन सेम एक ही पैटर्न पे हो रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मेरे पास स्मॉल बी है, परपेंडिकुलर स्मॉल सी है, बेस स्मॉल ए है। यहाँ से मैंने स्मॉल सी फाइंड कर लिया जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है 8 सेंटीमीटर। एंगल सी फाइंड आउट करने लगी हूँ, ये एंगल। अब देखिए तीनों साइड्स मालूम है, तो मैंने आपको बताया जब तीनों साइड्स मालूम हो तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने एंगल सी को फाइंड करने के लिए साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज वाली यूज़ किया है। ये देखिए मेजर एंगल सी मैंने फाइंड करना है, साइन अप्लाई किया, वैल्यू पुट होने के बाद मुझे 0.8 आंसर मिला। मैंने साइन दूसरी एंगल सी फाइंड करना है तो साइन दूसरी तरफ जाएगा तो साइन के इन्वर्स में चेंज हो जाएगा। साइन इन्वर्स लिया 0.8 का तो मुझे आंसर मिल गया 53.1 डिग्री। अब स्टूडेंट मेरे पास जस्ट रह गया है एंगल ए फाइंड करना। 2 एंगल मुझे मिल चुके हैं, एंगल बी एंगल सी, 2 एंगल मालूम है। तीसरा एंगल कैसे हमने मालूम करना है? ये ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 के इक्वल होता है। इसको 180 के इक्वल पुट करके मुझे यहाँ से एंगल ए भी मिल चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके साथ ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट कंप्लीट हुए। मेरा लेसन समझ आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।